लॉकडाउन से कोरोना वायरस पे काबू पाना मुमकिन हो सकेगा? अच्छा, ये ख्याल बोरिस जॉनसन को क्यों नहीं आया कि वहाँ पर वो स्मार्ट लॉकडाउन करे, और इटली के वज़ीर आज़म को ये ख्याल नहीं आया, और फ्रांस के सदर को भी ये ख्याल आना चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप को भी ये ख्याल आना चाहिए था कि एक स्मार्ट लॉकडाउन होता है, उसको ज़रूर करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये थ्योरी दुनिया में और जगहों पर भी बिकेगी, इसकी अच्छी खासी कीमत लगेगी माशाअल्लाह। और लगाई साहब, अगर कोरोना वायरस जिस तरह से फैल रहा है, ये मजीद अगर फैलता है तो उस वक्त भी तो हमें मुकम्मल लॉकडाउन करना ही पड़ेगा ना, तो उस वक्त जानी नुकसान और मईशत का जो नुकसान है वो इस नुकसान से कहीं बहुत ज़्यादा नहीं होगा? ये एहसास करना चाहिए। एहसास करने वालों को, जो कौम का एहसास भी कर रहे हैं, एहसास प्रोग्राम भी ला रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की ओनरशिप अब तक नहीं ले रहे हैं, बल्कि अब स्मार्ट लॉकडाउन तक थोड़ा सा आए हैं। अब स्मार्ट लॉकडाउन में क्या होता है, क्या नहीं होता है। स्मार्ट लॉकडाउन है लगाई साहब, किस तरह होगा ये? कई लोगों को समझ भी नहीं आ रहा कि ये होगा क्या। नहीं समझ में मुझे आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा ना। क्योंकि ये एक लग रहा है कि कोई ऐसी चीज है जो कि शायद मोबाइल फोन पर ठीक है जी, घूमो फिरो, ऐश करो, जाओ, वो करो और सोशलाइजेशन करो, एक दूसरे के करीब जाओ, कोई बात नहीं, बिजनेस करो, कारोबार करो, जाओ, इबादत करो, इस तरह का होगा कोई स्मार्ट किस्म का, ताकि वो फैज़ साहब की गज़ल जो है इस दौरान में बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर बजा करेगी कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आखिर कोर्स के अंदाज में कहा जाएंगे कारोबार चले, कारोबार चले, ये स्मार्ट लॉकडाउन होगा। ये स्मार्ट लॉकडाउन। तेल की कीमतों में तारीखी गिरावट और दुनिया में तेल रखने की जगह नहीं, लगाई साहब पाकिस्तान कितना फ़ायदा उठा सकता है इस सूरत हाल से? वो तो उठा रहा है, और इमरान खान की हुकूमत लोगों को पता ही नहीं चलने दे रही है कि तारीख की इस सतह पर आ गया है। क्या थोड़ा सा कम हुआ है? कौन सा थोड़ा सा कम हुआ है? अब 20 जगह पर बिक रहा है कि आपका 40-50 से भी ज़्यादा डॉलर से भी ज़्यादा का जब बैरल मिल रहा था उस कीमत से भी ऊपर है। ये कोई बात ना हुई। अमेरिका बताए, अब इराक पर हमला किया, उसके अखराजात कितने थे, क्या नतीजा निकला? अफगानिस्तान में जंगें लड़ी, प्रॉक्सी वार होती रहीं, हमें मरवाते रहे, अफगानों को मरवाते रहे, इधर उधर से लोगों को पकड़ पकड़ कर लाते रहे, वहाँ धन दौलत खर्च की गई, वहाँ डॉलर लुटाए गए, और उस जंग का नतीजा क्या निकला? फिर खलीज के अंदर जो जंगें लड़ी गई उनका नतीजा क्या निकला? हर जगह पर जो है वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई और ठेके ले रही हैं, इराक में फलां ऑयल फील्ड पर, फलां ऑयल फील्ड पर आपने जाकर सारे के सारी जिम्मेदारियाँ संभाल लीं, उनका क्या हुआ? आप सऊदी अरब में जाते थे और कारोबार करते थे और तेल के जरिए आप चीज़ों को नापा करते थे, अब क्या हुआ? खुद अमेरिका के अंदर तेल के बड़े ज़खायर हैं, अब उसका क्या होगा? लेकिन नेचर के साथ एक हद तक ही आप जाकर लड़ाई कर सकते हैं। ये जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम अपने आप को बरकरार रखने के लिए, अपने आप की बहाली के लिए वो आपके साथ कोई भी लड़ाई कर सकता है। ये इसका ज़मीन का, इस नेचर का, इस फितरत का आपके साथ ये हुआ है। उसने एक ऐसा मुर्दा खुलिया जो है वो डाल दिया है आपके पास। अब आप छुपते फिर रहे हैं, आप वो ये भी नहीं देख रहा है। आज में बहुत अफसोस हुआ है कि जनाब अलकरम के हमारे इतने बड़े सनतकार जनाब चावला साहब जो है उनका इंतकाल हुआ है, आज कोरोना के बायस हुआ है। कोरोना तो ये नहीं देख रहा है कि मैं बोरिस जॉनसन को लग रहा हूँ, कि बेचारे गंगू तेली को लग रहा हूँ, मैं किसको जाकर लग रहा हूँ। वो तो जाकर जिसको भी लग रहा है वो नहीं फर्क देख रहा है। आपने बड़े बड़े इंतजामात किए थे, बड़े बड़े घर बनाए थे, बड़े बड़ी चीज़ें बनाई थी, आपने हिफाजती इक़दाम किए थे, आपने टोपें लगवाई थी, आपने असला जमा किया था, आपने हथियार जमा किए थे। क्या हुआ? वो भेजे ना कोरोना की तरफ उनको, जो आपने बड़े बड़े चीज़ें बनाकर सारी दुनिया में राज कायम कर दिया कि जनाब यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया है, अब दुनिया कोई सर नहीं हिला सकती, कोई इधर नहीं हो सकता। कोई आप बताओ ना, अपना सर तो हिलाकर बताओ। अब वो सूरत हाल नहीं रही है। वैसे कौन से ऐसे आपको WHO भी कह रहा है कि कोरोना के साथ जीना सीखो। जी लगाई साहब, वो कौन से ऐसे ममालिक हैं जो आलमी मंडी में तेल की कीमत कम होने से फायदा उठा सकते हैं? कौन? एक तो चीन ने क्या है कि जखीरा करता जा रहा है। अगर उसके पास ज़खायर मौजूद हैं इतने ज़्यादा कि वो दुनिया भर से तेल लेकर, और फिर जब इसकी सूरत हाल ऐसी आएगी, जब कसाद बाजारी का ये दौर आगे निकलेगा और चीन की तेल की आपको मांग पड़ेगी, तो फिर चीन लेकर बैठा होगा कि जी मेरे पास है तेल, कौन किसने लेना है। तो तेल से फायदा कोई उठा रहा है या नहीं उठा रहा है? इस वक्त तो पाकिस्तान फायदा उठा रहा है। इस वक्त भी आप अगर चाहें
30 रुपए में गैलन अपना आप लीटर बेच कर भी आप प्रॉफिट में होंगे। इस सूरत हाल में हैं आप। अब आपकी मर्जी है, आप करें ना करें, अपने लोगों तक वो फायदा पहुंचाएं ना पहुंचाएं, ठीक है। आप अपना, अगर आपकी मैशत इससे मजबूत हो रही है, आपने हजारों अरब के कर्जे ले लिए, आपने कर्जों का इतना तुमार ले लिया है, फिर आप इमदाद की शक्ल में कर्जे ले रहे हैं, ये भी आप ले रहे हैं, और लोगों की जेबों पर वो भी सिलसिला जारी है कि जनाब पेट्रोल की मद में भी आप निकाल रहे हैं, तो फिर आप वो पैसा कहाँ, फिर तो आप इसी तरह बांटते रहेंगे अपने दोस्तों को, लाओ भाई तुम्हें सब्सिडी देते हैं, जाओ तुम्हें निहाल करो, चीनी ले आओ, चीनी को तुम बेचो, हम बाद में कुछ कर लेंगे, बात हो जाएगी। आटे को, चीनी को, चावल को, सबको खाओ, बेचो, कारोबार करो, धंधा करो। बिल्कुल सही है। अच्छा लगाई साहब, उन्होंने मौलाना माजरत के साथ तारिक जमील साहब के बारे में भी बात की है अभी इस क्लिप में। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने जो दुआ मांगी, उसके बाद जो सारा मामला हुआ सोशल मीडिया पर भी, और उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, इस सारी सूरत हाल पर आप किस तरह से कमेंट करेंगे? असल में मौलाना तारिक जमील पाकिस्तान में एक अहम किरदार होकर इस्टेब्लिश हुए हैं, और आबादी के एक बड़े हिस्से में उनका एहतराम पाया जाता है, और उन पर तनकीद करने वाले भी कम नहीं हैं। तो मैं अपना नाम उनमें नहीं लिखवाना चाहता हूँ। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा। उन्हें ज़रूर अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए, अपने उस एहतराम को ज़रूर मलहूज़ खातिर रखना चाहिए जब कोई बात कर रहे हों। अभी तक तो लोग उनके पिछली बातों के नताइज निकाल रहे हैं और उसमें से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जन्नत में और दोज़ख में जो कुछ होना है उसके बारे में अभी तक लोग जो हिसाब किताब कर रहे हैं। अब यहाँ इस दुनिया के बारे में भी आप किसी को जन्नती और किसी को गैर जन्नती कहेंगे तो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो इस तरह से चीज़ें तकरीबन पूरी ही दुनिया में इस वक्त मजहबी और समाजी इज्तिमात पर पाबंदी लगाई गई है। सऊदी अरब में भी इबादत पर पाबंदी है लगाई साहब, लेकिन हमारी आवाम इस बात को नहीं समझ रही है। क्यों नहीं समझ पा रहे, किस तरह से समझाया जाए? सऊदी अरब में तो कर्फ्यू लगा, वहाँ पर तो लोगों की नकल हरकत पर पाबंदी लगी। हमारे यहाँ हमारे अहबाब, हमारे दोस्त, हमारे अजीज़, हमारे बिल्कुल बहुत प्यारे दोस्त अहबाब, एंकर साहिबान और दानिश्वरों को शायद ज़्यादा मसला है कि वो इबादत के लिए भी लॉकडाउन ख़त्म कराना चाहते हैं और कारोबार के लिए भी इसको ख़त्म कराना चाहते हैं। ज़िंदगी तमाम चीज़ों से अफजल है, ऐसा ही है। और ज़िंदगी को इतना अहमियत हासिल है कि जैसे गामदी साहब कह रहे थे, तो फिर हुर्मत उठ जाती है अगर ज़िंदगी को ख़तरा दरपेश हो। ऐसा ही। तो आप कोई चीज़, यानी आपके लिए जो बिल्कुल लाजमी होता है कि उस पर पाबंदी करें, वो भी आपके ऊपर पाबंदी नहीं रहती है अगर आपकी जान को ख़तरा हो। तो ये सीधी बात है, दुनिया में लाखों लोग इसकी नज़र हो चुके हैं और लोग मर रहे हैं, लोग कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं, 2 मिलियन से ज़्यादा लोग चले गए हैं, और अभी पता नहीं है कि अगले हफ्ते तक या उससे अगले हफ्ते तक ये तादाद दुगनी हो सकती है या इससे बढ़ सकती है। हम इस तरफ को जा रहे हैं और हमारे यहाँ इस बात पर जोर दिया जा रहा है, जबकि शरीयत में इसकी गुंजाइश है। अगर जान को खतरा लाहक हो तो आपके लिए हुर्मत नहीं रहेगी, आप उससे, यानी शदीद तरीन भूख में भी आपके लिए हलाल हो जाता है हराम भी। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर आप प्यास से मर रहे हैं और कोई चीज़ नहीं है, तो प्यास के हल के लिए कोई भी आपको अपनी प्यास बुझाने के लिए कोई अमल कर सकते हैं। तो ये एक मौजूद है, आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो ऐसे जाए कि आप जो है वो खुदा की दी हुई हुर्मतों का भी पास ना करें और कहें कि जनाब हमने ज़िद करनी है, हक धर्मी करनी है, और हमने इस बीमारी को फैलाना है और इस बीमारी को हर तरफ ले जाना है ताकि इंसान जो है वो मर जाएं। और मुझे हैरत होती है कि सदर साहब दांतों के डॉक्टर हैं, उनका क्या काम था कि जनाब वो बैठकर, वो तो कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स भी उनके पास नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा भी नहीं है, वो कुछ कर एडमिनिस्ट्रेशन के ज़िम्मे में कुछ भी नहीं करते। उनका एहतराम है, वो ममलिकत के सरबराह हैं, अपने उस एहतराम और उसमें रहें ना। ये क्या बात हुई कि वो उलमा के साथ बैठकर एक कॉन्फ्रेंस करें और एक फार्मूला तय करें और एक SOP बनाएं और ये सारा कुछ करें? ये बात ठीक नहीं थी। ठीक कहा है गामदी साहब ने कि
इंसानी जान सबसे पहले, और फिर वो बाकी बता चीज़ें उसके सकते हैं, बाद। तिब्बी माहिरीन ही बता सकते हैं आपको कि सब तो आपको डॉक्टर्स ही ज़ाहिर क्या बता करना है। सकते हैं, ज़ाहिर है बिल्कुल उन्हीं ऐसा। की राय सुननी होगी। उन्हीं की